एक ज़माने में हमारी अपनी से बहुत दूर एक कहकशां में एक मुतहर्रिक और रंगीन सैयारा मौजूद था जिसे ज़ूरानिये कहा जाता था। ज़ूरानिये जिंदा दिल फिल्टर बिग से लेकर शानदार सा स्टील रिगन तक मुनफरद मखलूक़ात का घर था। लेकिन इन मखलूक़ात के साथ जज्बाती रोबोट्स की एक दौड़ रहती थी जिसे रोबोट रेंजर्स के नाम से जाना जाता है। रोबोट रेंजर्स को कदीम मखलूक ने बनाया था जिसे गार्डियन ऑफ ज़ूरानिये कहा जाता है, जो कुरा अर्ज़ को नुकसान से बचाने और उसके बाशिंदों के दरमियान अमन और हम आहंगी को बरकरार रखने का काम सौंपा गया है। हर रोबोट रेंजर जदीद टेक्नोलॉजी और खुसूसी सलाहियतों से लैस था, जो उन्हें अपनी दुनिया का मजबूत मुहाफ़िज़ बनाता था। ताहम उनकी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद ज़ूरानिये ख़तरात से खाली नहीं थी। कुरा अर्ज़ की गहराइयों में शैतानी रूहों को छुपा लिया गया बदकिरदार हस्तियां जो जहां भी जाएं अफरा-तफरी और तारीकी फैलाने की कोशिश करती थीं। अपने मज़मूम रहनुमा लॉर्ड शैडोब्लेड की क़ियादत में शैतानी रूहों ने ज़ूरानिये को फ़तह करने और उसे अबदी तारीकी में डूबने की साजिश की। रोबोट रेंजर्स को मालूम था कि उन्हें इस ख़तरे के ख़िलाफ़ खड़ा होना है और इसलिए उन्होंने शैतानी रूहों के मंसूबों को नाकाम बनाने और अपने प्यारे सैयारे की हिफाजत करने की जस्तजू का आगाज़ किया। अपने निडर लीडर कमांडर अल्फ़ा की क़ियादत में रोबोट रेंजर्स ने ज़ूरानिये का सफ़र किया, रास्ते में मुतअद्दिद चैलेंजों और रुकावटों का सामना किया। उनका पहला चैलेंज तारीक जंगल की शक्ल में सामने आया, एक घने और पेश गोई करने वाला जंगल जो मुड़े हुए दरख्तों और छुपे हुए साए से भरा हुआ था। जैसे ही रोबोट रेंजर्स जंगल में गहराई में दाखिल हुए, उनका सामना सायादार मखलूक़ात और शैतानी रूहों के ज़रिए लगाए गए गद्दार जालों से हुआ। लेकिन अपनी तेज़ सोच और टीम वर्क के साथ वो इन रुकावटों को दूर करने में कामयाब हुए और फातेह बनकर उभरे। इसके बाद रोबोट रेंजर्स ने क्रिस्टल गारों का सफ़र किया, सुरंगों और गारों का एक भूलभुलैया नेटवर्क जो हर रंग के चमकदार क्रिस्टल से भरा हुआ है। यहाँ उन्होंने क्रिस्टल गोलम्स के ख़िलाफ़ मुकाबला किया। ताकतवर सरपरस्तों को शैतानी रूहों ने अपने इलाके के दिफा के लिए तख्लीक किया था। अपनी अक्ल और हिम्मत का इस्तेमाल करते हुए रोबोट रेंजर्स क्रिस्टल गोलम्स को पीछे छोड़ने और एक बार फिर फतह हासिल करने में कामयाब रहे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अभी भी सामने है, क्योंकि रोबोट रेंजर्स आखिरकार इवल स्पिरिट के डोमेन शैडो सिटाडल के मरकज़ तक पहुंच गए। यहाँ लॉर्ड शैडोब्लेड उनका इंतज़ार कर रहा था, जो इसके तारीक माइंस से घिरा हुआ था और उनकी ही ताकत को चला रहा था। ज़ूरानिये की बुनियादों को हिला देने वाली एक शदीद लड़ाई में रोबोट रेंजर्स ने अंधेरे की क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ बहादुरी से लड़ा, हत्ता कि ज़बरदस्त मुश्किलात के बावजूद पीछे हटने से इनकार किया। आखिर में ये कमांडर अल्फ़ा था जिसने मायकावी तनासुब के आखिरी शोडाउन में लॉर्ड शैडोब्लेड के ख़िलाफ़ मुकाबला किया। उनकी ताकतें यकसा तौर पर मुमासिल होने के साथ दोनों मुखालिफ चिंगारियों और तवानाई के हंगामे में टकरा गए। हर एक ने फतह हासिल करने का अज़्म किया, लेकिन आखिर में ये रोबोट रेंजर्स की हिम्मत और अज़्म था जो गालिब आया, क्योंकि वो बुराई की क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ एक साथ खड़े थे। लॉर्ड शैडोब्लेड को शिकस्त देने और ज़ूरानिये से बदरूहों के निकाले जाने के साथ कुरा अर्ज़ पर एक बार फिर अमन और हम आहंगी बहाल हो गए। रोबोट रेंजर्स हीरो के तौर पर घर वापस आए, जिसे ज़ूरानिये के बाशिंदों ने अपनी बहादुरी और बेलौस के लिए मनाया। और जैसे ही उन्होंने सितारों से भरे आसमान की तरफ देखा, वो जानते थे कि जब तक वो एक साथ खड़े हैं, वो हमेशा अपनी दुनिया के किसी भी ख़तरे के ख़िलाफ़ दिफा के लिए तैयार रहेंगे जो उसे चैलेंज करने की हिम्मत करता है।